जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अंबुजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम और जो छोटे हैं उनको ढेरों आशीर्वाद। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी करिए। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये साल का तीसरा महीना होता है आषाढ़ का। पूरा महीना दो पक्षों में विभक्त होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा घटते हैं तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और जब चंद्रमा बढ़ते हैं तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष ज़्यादातर राम जी से, कृष्ण भगवान से, नारायण भगवान से जोड़ा जाता है। इसे शिव भक्त भी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। रथ यात्रा भी देखिए आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष में होती है, दूज के दिन। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं तिथियों पे अलग वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपको प्रतिदिन के हिसाब से उपाय बताऊं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको आपके हिसाब से रेमेडीज़ दूं तो कमेंट बॉक्स में रेमेडीज़ ज़रूर टाइप करिएगा। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने विषय पे वापस आते हैं। इस बार आषाढ़ का महीना और कृष्ण पक्ष जो मनाया जा रहा है वो 30 से 14 तारीख को मनाया जा रहा है। मतलब 30 जून से लेकर के 14 जुलाई तक ये मनाया जाएगा। तो 14 जुलाई को अमावस्या है। इस दिन आप बहुत से दान इत्यादि कर सकते हैं। अगर आप संतान के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वो अष्टमी एकादशी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अगर संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अष्टमी के दिन आप एक नारियल ले लीजिए। नारियल को 7 बार जिसको कहते हैं कच्चे सूत से लपेटिए और इसको देवी जी के मंदिर में रखाइए। आप देखेंगे कि संतान के स्वास्थ्य में बहुत तेज सुधार आ रहा है। अगर आपका ट्रीटमेंट सही दिशा में नहीं जा रहा है तो आप एकादशी को भी चुन सकते हैं। एकादशी के दिन तो खैर बहुत ही विशेष महत्व है एकादशी का। या तो जिसको ट्रीटमेंट करना है या जिसका इलाज चल रहा है वो उपाय कर ले और एकादशी का व्रत रहे। एकादशी का व्रत रहने से आपको कुछ मिले या नहीं मिले वो तो बहुत बाद की बात है, पर एक चीज़ तो आप इंस्टेंट पाते हैं वो है हेल्थ। तो आप 12 एकादशी का व्रत करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में कितना फ़र्क आ रहा है। 12 एकादशी मतलब 12 महीनों की एकादशी, तो कुल मिला के वो 24 एकादशी हो जाती है। अगर अधिक मास है तो वो 25 और 26 मीन्स 26 एकादशी हो जाती है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत ज़रूर करिए। मान लीजिए कि जो बीमार है वो इस योग्य नहीं है कि व्रत रह सके, तो उनके लिए, उनके निमित्त, उनके नाम पर जो उनके प्रियजन हैं वो भी व्रत कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो घर में बीमार हैं, क्योंकि अगर घर में कोई बीमार रहता है तो सिर्फ वही नहीं झेलता है बल्कि पूरे परिवार का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो कमेंट बॉक्स में बीमार ज़रूर टाइप करिए। मैं आपको उसकी कुंडली के हिसाब से उपाय बताऊंगी। तो इस तरह से हम एकादशी के उपाय तक पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं प्रदोष की। प्रदोष का मतलब होता है संधि, मिलन, दो। तो जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि रहती है उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। और त्रयोदशी को हम शिवरात्रि का व्रत कहते हैं। शिवरात्रि का व्रत तो शिव जी का है ही, प्रदोष का भी व्रत शिव जी का ही माना जाता है। पहले ही कहा गया है प्रदोष। अगर आप समस्त दोषों का निवारण चाहते हैं तो आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। पर जैसे कि मैंने बताया कि 24 प्रदोष रहिए, फिर उसका उद्यापन ज़रूर करिए। अगर अधिक मास आ जाता है तो वो 26 की संख्या हो जाती है। उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। जैसे अगर आप एकादशी का व्रत किसी निमित्त कर रहे हैं तो या तो आप देव उत्थान एकादशी मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी शुरू करके और कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तक करिए और उसके बाद 11 जोड़ों को, जो विवाहित जोड़े हैं, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करिए। इसी तरह से प्रदोष का भी व्रत का उद्यापन जो किया जाता है
वो 12 जोड़ों को भोजन कराया जाता है, धन दक्षिणा देकर के तृप्त किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में 2 चीज़ों का बहुत महत्व है, एक दान का और दूसरा भोजन का। तो भोजन और दान से बड़े बड़े कष्ट काटे जाते हैं, और ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी इसको हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं धन की। अगर आपके पास धन का संचय नहीं हो रहा, मतलब इनकम हो तो रही है बट वो बचत में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आप एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं। मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन एक पोटली ले लीजिए, मतलब लाल कपड़े में एक पोटली ले लीजिए, उसमें बादाम, मसूर की दाल और गेरू और 5 सिक्के, अगर तांबे का कुछ हो सके तो जैसे तांबे की लुटिया हो गई या कुछ इस तरह का, बांध करके आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। और जो आप धनराशि पंडित जी को देंगे वो 9 के गुणन फल में होनी चाहिए, मतलब 81 रुपये से लेकर के बढ़ते चले जाइए, जो आपकी सामर्थ्य है वो दान दीजिए। अगर आप ऐसा 9 मंगलवार करते हैं कृष्ण पक्ष से शुरू करके, तो आप देखेंगे कि आपके कोष में वृद्धि होगी और पैसों की बढ़त आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको छोटी जानकारी दी धन संचय की। अब हम बात करते हैं अमावस्या तिथि की। अमावस्या तिथि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। अमावस्या के दिन पितर ये देखने के लिए आते हैं कि हमारे वंशज किस प्रकार से रह रहे हैं। तो यदि आपको कोई कष्ट है, तकलीफ़ है, तो आप अपने वंशजों से या अपने पितरों से वैसे ही कह सकते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने गार्जियन से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। और आप विश्वास करिए कि पितर भी उतने ही सशक्त हैं जितने कि हमारे ईश्वर और इष्ट सशक्त होते हैं, और वो भी उतनी ही जल्दी मान जाते हैं। अमावस्या 3 प्रकार की होती है, एक कुहू, एक शिवी और एक अमावस्या का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे गूगल पे सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुहू अमावस्या उसको कहते हैं जब पूरे दिन अमावस्या रहती है और शाम को प्रतिपदा लग जाती है, परिवा लग जाती है। और एक अमावस्या होती है शिवी, जो पूरे दिन अमावस्या रहती है। एक अमावस्या रहती है सवेरे तो चतुर्दशी है, किंतु उसके बाद अमावस्या लग जाती है। तो दान दक्षिणा उस दिन करनी चाहिए जिस दिन प्रातःकाल अमावस्या की तिथि हो। मुझसे कई लोग सिर्फ इसीलिए फ़ोन करते हैं, इसीलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि मैम अमावस्या कब है। तो अमावस्या अगर आपको व्रत पूजन करना है या जिसको कहते हैं हम पिंडदान करना है, तो दोपहर में अमावस्या होनी चाहिए। और अगर दान दक्षिणा करना है तो प्रातःकाल जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन माना जाता है अमावस्या तिथि को। अब ये बात तो आपको शायद समझ में आ ही गई होगी। अमावस्या के दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर घर में बहुत कलह होती है, कभी नहीं पता चलता कि कलह कलेश का क्या कारण है, तो आप आटा ले लीजिए। 5 किलो आटा में आप 1 किलो चना मिला करके दान कर सकते हैं। चने का आटा भी मिला सकते हैं, चना और गेहूं भी मिला करके दान कर सकते हैं। पर अगर आप अमावस्या के दिन ये दान करते हैं तो आप देखेंगे कि घर के क्लेश कम हो सकते हैं। इसी के साथ अपने घर का वास्तु विजिट करा लीजिए, उससे आपको रीज़न पता चल जाएगा और आपको रेमेडीज़ मिल जाएगी कि आपके घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई डार्क एंटिटी है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, या इतनी मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो एक सूखा नारियल ले लीजिए और बहते पानी में अमावस्या के दिन ज़रूर बहाना चाहिए। तो ये मेरे छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।